अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ग्लोबल स्टॉक्स कैसे ख़रीदें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ईटीएफ्स कैसे ख़रीदें, ये सवाल लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं और आज सोचा इसी पे बात कर लें। लेकिन अगर कोई मुझे पहली मर्तबा देख रहा है, सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों चाहिए। देखिए, अगर आप अपनी सेविंग्स को वाइजली मैनेज नहीं करते, ओवर टाइम इन्फ्लेशन उसको खा जाएगी। अब मिसाल के तौर पर 7 महीने पहले मैंने अपनी सेविंग को लेकर एक इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद भी करता रहा हूँ हर महीने, जिसकी वजह से अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे तकरीबन 1650 पाउंड्स का प्रॉफिट हो चुका है। लंदन में बहुत सारे लोग जो अनस्किल्ड वर्कर है, रफली उनकी टेक होम सैलरी इतनी होती है, ये पैसे मुझे बगैर कुछ किए मिल गए, जो कि पैसिव इनकम कहलाती है, यानी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो चलें, अब आपको मैं बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ कि कैसे आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं जर्मनी का एग्जांपल यूज़ करूँगा इस टेम्पलेट के लिए। पहला स्टेप ये है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की मेन स्टॉक मार्केट कौन सी है ये चेक करें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में PSX है, यूके में LSE है। इसी तरह से आप चेक करें, जैसे मैं जो टेम्पलेट में एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ जर्मनी की, तो वहाँ पे फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट है जिसको ओन करता है डॉइचे बॉर्स, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है ज़ीट्रा, XETRA, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो। ये उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा स्टेप ये होगा कि जो ETFs, स्टॉक्स या एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी आपने ख़रीदनी है वो इस स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं या नहीं। जो लिस्टेड हैं और आपने ख़रीदने हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करें। मिसाल के तौर पे आप उनके इंटरनेशनल टिकर्स ले सकते हैं और फिर चेक करें कि आपकी कंट्री में उनके क्या टिकर हैं। जैसे मैंने अपने जो कुछ ETFs चेक किए, जैसे ISWD है, इस्लामिक MSCI इस्लामिक वर्ल्ड इंडेक्स, जो एक हलाल ETF है, तो उसका टिकर जो है यूके में ISWD है, जर्मनी में ये बन जाता है IUSD। इसी तरह जो यूके स्टॉक मार्केट है उसका यहाँ पे CUKX टिकर है, जर्मनी में इसका जो टिकर है वो है SXRU। इसी तरह जो स्पेस इनोवेटर्स ETF है, विच हैज़ मेड मी अ किलिंग, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया उसने, उस पर मैं आइंदा दिनों में भी बात करूँगा। उसका टिकर जो है वो JEDG है, और जर्मनी के अंदर जो लिस्टेड है उसका जो टिकर है वो है JEDI। इसी तरह से जो US स्टॉक मार्केट है उसका VUAG लंदन स्टॉक मार्केट में टिकर है, जबकि जर्मनी में VUAA है। तो आप ये सारे ETF इस तरह से चेक कर सकते हैं। और कहीं डबल आ जाए, मिसाल के तौर पे जो फिज़िकल सिल्वर ETF है जिसका टिकर यूके में ISLN है, उसके दो टिकर्स आ रहे हैं जर्मनी में, WZLD जो कि यूरोज़ में है और SSLN जो कि डॉलर्स में है। तो ऑब्वियसली आप जर्मनी में तो यूरो वाला पिक करें ताकि आपको जो एक्सचेंज रेट्स हैं उसकी कन्वर्जन से बच जाएँ आप। अब तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरे स्टेप के अंदर आपने देखना है कि फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन सा है। यूके के अंदर FCA है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, US में SEC है, पाकिस्तान में SECP है, इसी तरह जर्मनी में BaFin है। फिर जो चौथा स्टेप है उसमें आपने ये चेक करना है कि जो आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसके साथ रेगुलेटेड या लाइसेंस ब्रोकर्स कौन से हैं। आप पूछ लें गूगल पे, जेमिनाई से पूछ लें, ChatGPT से, टॉप 5 रेप्यूटेबल ब्रोकर्स रेगुलेटेड बाय जो भी आपका रेगुलेटर है, BaFin है, FCA है, SEC है, या जिस कंट्री में आप रहते हैं। जैसे अगर हम जर्मनी की यहाँ बात कर रहे हैं तो BaFin रेगुलेटेड ब्रोकर्स कौन से हैं, आप उसमें आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रेडिंग 212 यूके में भी और जर्मनी भी है, तो मैं उसी की मिसाल ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रोकर सेलेक्ट करते बस ये ख्याल कर लें कि ब्रोकर फ़ीस अगर आपको नहीं चार्ज करा तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर चार्ज कर भी रहा है तो बहुत मामूली फ़ीस होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि अगर आप रेगुलेटेड या लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। रेगुलेटेड ब्रोकर के थ्रू करने से फ़ायदा ये होता है कि प्रोटेक्शन स्कीम्स होती हैं, जैसे यूके में है FCA प्रोटेक्शन स्कीम है, इसी तरह जर्मनी में भी BaFin जो है उसकी प्रोटेक्शन स्कीम है, जहाँ पे अगर आपका ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो भी आपको प्रोटेक्शन है अप टू अ सर्टेन अमाउंट। इसी तरह अगर आपके साथ फ्रॉड कर दे तो भी आपको प्रोटेक्शन है अप टू अ सर्टेन अमाउंट। फिर अगला यानी पाँचवा स्टेप जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है, वो आप ये चेक करें कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल रहे हैं, क्या आपके मुल्क में कोई टैक्स रेपर मौजूद है। जैसे यूके के अंदर आप आयसा अकाउंट खोलते हैं तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20,000 पाउंड सालाना पे आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होता है। जर्मनी में मैंने चेक किया था, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अगर कोई देखने वालों में कोई जानता है ऐसा कोई टैक्स रेपर है तो ज़रूर बताए। लेकिन फिर मैंने ये चेक कर लिया, अगर टैक्स रेपर नहीं है तो फिर क्या बेनिफिट्स है, तो पता ये चला है कि कोई जर्मन गवर्नमेंट की एक सपोर्ट स्कीम ज़रूर है, जहाँ पर अगर आप अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई आप ऑटोमेटिक मेरा टैक्स डिडक्ट ना करें, तो एक टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम है जहाँ पे 1000 यूरो पर ईयर तक की इन्वेस्टमेंट पे आपको ये जो 26% कैपिटल गेंस टैक्स है उसकी छूट है। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो ये लिमिट 2000 यूरो की है। और अगर आपका जो फ़ंड है उसमें 51% से ज़्यादा स्टॉक जो हैं वो इंटरनेशनल हैं तो शायद ये और स्ट्रेच हो जाती है। और फिर आखिरी स्टेप ये है कि आप उस ब्रोकर की जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। टैक्स रैपर अकाउंट है तो उसके ज़रिए अकाउंट खोलें, नहीं है तो नॉर्मल अकाउंट खोल लें और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। और इसको मज़ीद आसान ये करते हैं कि ये जो टेम्पलेट मैंने आपसे शेयर किया है जर्मनी का है, लेकिन अगर मेरे देखने वालों में कोई ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ है, नेदरलैंड्स में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है,
या ब्राज़ील में बैठा हुआ है, तो वो इसी टेम्पलेट के मुताबिक अपनी कंट्री बताए, वहाँ की मेन स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है वो बताए, फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन है वो बताए, रेप्यूटेबल ब्रोकर्स कौन है वो बताए, और अगर कोई टैक्स रैपर है या नहीं तो उसके बारे में बताए, तो लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो आपके मुल्क में कोई अगर बैठा मुझे देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।